गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो भी आप सारे? मजे में, अच्छे से मजे से क्लासेस एंजॉय कर रहे हो कि नहीं हो रही? क्या मजा नहीं आ रहा क्लासेस में? अरे भाई मजा कैसे नहीं आ रहा? सारे टीचर्स लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत के साथ में आप लोगों को पढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। और जो भी व्यवस्था हो पा रही है, जैसे भी अरेंजमेंट्स हो पा रही है, उन अरेंजमेंट्स के हिसाब से आप लोगों तक आपका मटेरियल पहुंचाने की पूरी भरसक प्रयास जो है वो हर टीचर के द्वारा किया जा रहा है। तो एंजॉय करो चीज को, ठीक है। थोड़ा आप जो है वो आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, और इसी तरीके से जो है वो आपकी स्टडी चलती रहेगी, आप कुछ नया नया सीखते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई देखो, सबको गुड मॉर्निंग है, जो भी लाइव जुड़ गए हैं, ठीक है। मैं एक मिनट चेक कर देता हूं अभी। और हाँ, तो जितने भी बच्चे लाइव जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग है, ठीक है। और जो अभी लाइव जुड़े नहीं है तो लिंक शायद तक शेयर कर दिया गया होगा, तो वो भी फटाफट जो है वो लाइव जुड़ जाओ भी, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो और कोई भी मान लीजिए आपको क्वेरीज हो, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं। वैसे तो टेक्निकल टीम जो है वो आपको रिप्लाई करने के लिए जरूर बैठी है, टेक्निकल टीम आपको रिप्लाई करेगी उन चीजों का। लेकिन टॉपिक से रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई क्वेरी है आपके दिमाग में, टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई चीज है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो आप इस चीज को सेंड करें, ताकि मैं आपके कमेंट्स देखकर और आपको उनकी रिप्लाई जो है डेफिनेटली दी जाएगी। वो आपको चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से दी जाए, या चाहे आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर जो है उनके ऊपर आपको दी जाए, या जो भी है आपको जो भी हमारा क्लास है उस क्लास के अंदर आप लोगों को रिप्लाई दी जाए। लेकिन डेफिनेटली आपके जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर आपकी रिप्लाई जरूर दी जाएगी। तो हाँ, बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं अभी, गुड मॉर्निंग है सबको गुड मॉर्निंग है, ठीक है। जो भी लाइव जुड़ते जा रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग है, सब फटाफट लाइव जुड़ जाओ। जो दोस्त हैं आप लोगों के, उनको भी आप फटाफट शेयर कर दो, उनको भी सबको बोल दो कि भी जल्दी से आ जाए आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। हालांकि जो आज की क्लास का वीडियो होगा वो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई लेट ज्वाइन किया है किसी ने, तो वो बाद में भी वीडियो देख सकता है, ठीक है। और कोई चीज अगर आपको लगता है तो आप थोड़ी देर के लिए मोबाइल को पॉज करके और स्क्रीनशॉट भी उसका ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके भी आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। और बाकी कोशिश कीजिए कि फटाफट आप लाइव जुड़ जाए, क्योंकि जितना भी थोड़ा क्या एक इंटरेक्शन होता है तो वो थोड़ा अच्छा रहता है ना। आप मुझे देख पा रहे हैं, हालांकि मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूं, लेकिन हाँ, आपके कमेंट्स जो है वो जरूर मैं बीच बीच में देखता रहूंगा। आपके कमेंट्स के माध्यम से आप लोगों की जो फीलिंग्स है, आपकी जो भावनाएं हैं वो मुझ तक पहुंचते रहेंगी। तबियत थोड़ी सी नासाज है, थोड़ी सी मतलब दिक्कत है। काफी दिनों के बाद में वही आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। काफी दिनों के बाद में आप लोगों से मतलब इस तरीके से इंटरेक्शन करें, तो थोड़ा सा तबीयत नासाज है, हल्का सा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, चलेंगे आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है फटाफट। तो जो भी जुड़े हैं एक बार सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आप लोगों के रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं, ऐसी सूचना हम लोगों के पास में है कि नहीं, हाँ बहुत ही जल्द 10th क्लास के रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर होने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम 11th क्लास में शुरू कर रहे हैं, ठीक है। शुरू करते हैं फटाफट, ओके। और टेक्निकल टीम बीच में चेक करते हैं साउंड क्वालिटी वगैरह जो है वो सही है कि नहीं। अगर आप लोगों को भी आवाज में कोई प्रॉब्लम आती हो तो कोशिश कीजिए कि एक तो आप अपना हेडफोन यूज कीजिए, हेडफोन यूज करके आप कीजिए बेटर रिजल्ट्स के लिए। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या लाइव चैट के अंदर आप बता सकते हैं कि हाँ कुछ कमेंट है। टेक्निकल टीम जो जरूर उसको रिजोल्यूट करने की ऑन द स्पॉट कोशिश करेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं, देखिए आज के क्लास को शुरू करते हैं फटाफट, ज्यादा समय ना लेते हुए, ठीक है। देखिए, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि देखो सीबीएसई जो है वो अपना नया जो करिकुलम है, नया जो सिलेबस है, वो नया सिलेबस उसने अभी पब्लिश किया है, अपनी साइट के ऊपर पब्लिश किया है। हालांकि स्कूल्स के पास में अभी नोटिफिकेशन जो है वो सीबीएसई की तरफ से आया नहीं है, हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, मुझे 1 या 2 दिनों के अंदर जल्दी वो भी आ जाएगा हम लोगों के पास में। तो काफी कुछ मैटर जो है वो आपके सिलेबस से थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया, काफी कुछ चीजें जो आपके सिलेबस से हटा दी गई है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि सिलेबस से हटा है। कुछ लेसन हैं जो हटा दिए गए, तो घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बुक्स आपकी वही सेम रहेगी जो मैंने आपको पहले बताया था, एक स्नैपशॉट है और एक ऑन बिल है, ये दोनों किताबें आप लोगों के सिलेबस में रहेंगी, ये दोनों आपको परचेज करनी है। ग्रामर के कुछ टॉपिक्स जो है वो एक आधे उन्होंने 19-20 किए हैं, उनमें मतलब उन्होंने हटाया नहीं, लेकिन कह सकते कि उन्होंने कंप्लीटली हटा दिया।
लेकिन हाँ उनको कुछ हद तक मिनिमाइज कर दिया, कुछ रिड्यूसमेंट उसके अंदर भी किया है, कंपोजिशन पार्ट में भी कुछ हल्का सा रिड्यूसमेंट है आपके, लेकिन बाकी कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। बेसिक लेसन्स हैं जो कुछ हटा दिए गए हैं, तो वो घबराने वाली बात है, आपको वो लेसन्स नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। जो है अपने सिलेबस के अंदर हम उतने ही लेसन्स पढ़ेंगे। तो आज की जो अपनी क्लास है, आज की क्लास हम लोग बुक से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूं कि देखो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, आपकी फितरत से मैं पूरी तरह से वाकिफ हूं कि आप बड़ा धीरे धीरे काम करने वाले हो, ठीक है ना। स्लो एंड स्टडी मींस द रेस वाली जो पॉलिसी ना वो अपनाते हो आप लोग। तो मुझे मालूम है कि अभी आप लोगों ने सभी ने बुक्स जो है वो परचेज नहीं की है, ठीक है। तो मैं बार बार आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बुक्स जो है वो भाई देखो जल्दी से जल्दी खरीद लो। बुक्स खरीदोगे तो आपको भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, हमें पढ़ाने में मजा आएगा, क्योंकि हमें फिर आपको बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज तो क्या है कि बुक्स पढ़ाते समय हमें या तो कोई पीडीएफ है वो आपको साथ में देनी पड़ेगी, तो कुछ आपको समझने में आसानी रहेगी अगर आपके पास बुक्स होंगी तो। एक तो बुक्स जो है वो आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाए, आपको परचेज कर लो। पुरानी ले लो चाहे कोई दिक्कत नहीं, पुरानी भी चल जाएगी। तो आज की जो क्लास है वो हम टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, आज की क्लास में हम ग्रामर के टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है। 10th क्लास में आपने ग्रामर को काफी हद तक पढ़ा भी है, काफी टॉपिक्स हैं जो आप 10th क्लास तक पढ़ कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से ग्रामर को जो है वो समझा होगा, पढ़ा होगा। आज के क्लास के अंदर, आज की इस जो हमारी क्लास चल रही है 11th की, इस क्लास में जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो टेंसेस, ठीक है। अब देखो चूंकि आप 10 से 11 में आ गए, सीनियर क्लास में आ गए, तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको कहा था कि देखो जब आपका लेवल इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। मतलब देखो ग्रामर के टॉपिक को वही रहना, आप 6-7 में पढ़ोगे तब भी वो टेंसेस रहेंगे, वही एक्टिव पैसिव रहेंगे, वही आपका नरेशंस रहेंगे, वर्ब रहेगी, एडवर्ब रहेगी, नाउन है, प्रोनाउन है, टॉपिक्स वही रहेंगे, टॉपिक्स में कोई चेंज नहीं आना। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लासेस इंक्रीज होंगी, आप जो है अपग्रेड होंगे, आप ऊपर की क्लासेस जाएंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, तो वैसे वैसे ही आपके जो क्वेश्चंस का लेवल है, 10th का क्वेश्चन 6 में अलग किस्म से आएगा, अगर आप 10th में आएंगे तो अलग किस्म से आएगा, प्लस वन और प्लस 2 में अगर आपके बात करेंगे तो अलग किस्म से आएगा, तो उनका जो लेवल है वो भी अपग्रेड होता है। तो हम जो 10th अब शुरू करने जाएंगे या जो भी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, अब जो हमारे टेंसेस है वो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे जैसे +1 और +2 और हायर क्लासेस के अंदर या कंपटीशन क्लासेस के अंदर या कंपटीशन के जो कोर्सेज होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो उसी हिसाब, उसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपने ग्रामर के टॉपिक्स को करेंगे। तो आज का जो वीडियो है या आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब आप 8th के स्टूडेंट हैं, अगर आपके घर में आपका कोई भाई बहन जो है वो लोअर क्लासेस में है, ठीक है, मिडिल क्लासेस के अंदर है, या मान लीजिए 9th या 10th के अंदर है, ठीक है, सेकेंडरी क्लासेस में अगर वो पढ़ रहा है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सबके लिए ही काम करेगा, सबके लिए। लेकिन पर्टिकुलरली जो मैं आज क्लास ले रहा हूँ वो 11th के स्टूडेंट्स के लिए ले रहा हूँ। तो 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लिंक शायद टेक्निकल टीम ने आप लोगों को सेंड किया होगा, फटाफट आप जुड़ते जाइए, ठीक है। मेरा सभी को गुड मॉर्निंग है और आज की क्लास को देखिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारे आज के टॉपिक का नाम रहेगा टेंस, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको बड़ा सही तरीके से विजिबल होगा, ठीक है। आपको जो बोर्ड है वो बिल्कुल उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर होगी, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल चैट करके, बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा, उसे रिजोल्यूट करने की, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो देखिए टेंसेस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्या तरीका रहेगा हम लोगों से क्वेश्चन पूछने का। तो देखो अब आप सीनियर लेवल पर आए हो तो आपसे जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका वो थोड़ा सा इनहेंस कर दिया जाएगा, ठीक है। टेंसेस में जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों से 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक, आपको ब्लैंक्स देकर, यानी कि कुछ ब्लैंक्स दे दिए जाएंगे सेंटेंसेस के अंदर, एंड यू विल बी डायरेक्ट टू फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। आपको कहा जाएगा कि इनमें आपको करेक्ट फॉर्म्स जो है वो आपको फिलअप करनी है, ठीक है। तो ब्लैंक्स दे देंगे और ब्लैंक्स देकर आपको उसमें क्या करने के लिए कहा जाएगा, करेक्ट फॉर्म्स जो है वो फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेंस का। जो दूसरा तरीका है टेंस के क्वेश्चन पूछने का वो है
एडिटिंग, एडिटिंग बोल दीजिए या इसको एरर करेक्शन भी कहा जाता है। एरर करेक्शन के रूप में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपसे हो सकता है कि 4, 8 या 10 जितने भी कुछ सेंटेंसेस हैं, या एक पैराग्राफ हो सकता है। एक पैराग्राफ आप लोगों को दिया जाता है और उसमें आपको डायरेक्ट दिया जाता है, यू डायरेक्ट टू फाइंड द एरर्स इन द सेंटेंसेस, रेक्टिफाई देम एंड पुट द करेक्ट वर्ड और द करेक्ट वर्ब देयर। वहां पर आपको वही चीज रखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे टेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो तरीका है टेंस के क्वेश्चन पूछने का, वो है आपका रीऑर्डरिंग। ठीक है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो कुछ मतलब सेंटेंस होंगे, उनके अंदर जो कुछ चीजें हैं, जो उनके एलिमेंट्स हैं, जैसे वर्ब है या उनका नाउन है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उनको जंबल अप करके आपको दिया जाता है। ठीक है, अब देखो जब आप सीनियर लेवल में आए तो मतलब आप जब 9th 10th में होता है तो क्या होता है, एक सिंगल सेंटेंस होता है, उसको एक क्लॉज जो होता है वो एक क्लॉज आपको दे दिया जाता है और आपको उसको अरेंज करना होता है सही तरीके से। लेकिन जब आप सीनियर क्लासेस में आ जाते हैं तो आपके जो सेंटेंसेस हैं, यानी कि जो क्लॉजेज है, वो एक से ज्यादा हो जाते हैं। यानी कि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस भी मिल सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो है वो उसके अंदर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इस तरीके के सेंटेंसेस जो है वो मिक्स होकर मिल सकते हैं। आपको हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि सिंपल सेंटेंसेस है, कंबाइंड सेंटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को यहां मिल सकती है। तो थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का लेवल है, ठीक है, वो हल्का सा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। यानी कि 9th 10th जो लेवल रहता है, अब 11th और 12th में आकर जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, टफ हो जाता है। तो बस अब हम लोग जो ग्रामर के टॉपिक्स इस लेवल पर या इस क्लास के अंदर करेंगे, वो हम करेंगे इसी तरह से जैसे आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टेंस का जो टॉपिक है या टेंस का जो क्वेश्चंस है वो आपसे ब्लैंक्स के रूप में, जिसमें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आपको फिलअप करनी होती हैं, एडिटिंग या एरर करेक्शन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है, या रीऑर्डरिंग के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। ये इतना तरीका है आपसे क्वेश्चंस पूछने का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देखो टेंस के कुछ मोटे मोटे बातों के ऊपर। ठीक है, तो बहुत कुछ तो आपने पढ़ा होगा, मैं जानता हूं भाई आप देखो सब जो 10th तक पढ़कर आए हैं, तो 10th तक आप लोगों ने सभी ने टेंसेस को बहुत बार पढ़ा है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो ये बात सभी को पता है, सब जानते हैं कि टेंस जो है वो असल में होते क्या है। टेंस जो है वो हमारे द्वारा या किसी स्पीकर के द्वारा बोली जाने वाली जो बात होती है, या जो स्टेटमेंट होते हैं, या जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में एक्शन जो होता है, यानी कि जो उसमें घटना हो रही है, जो उसमें क्रिया की जा रही है, उस एक्शन के होने के बारे में हमें इंडिकेट करता है, हमें यह बताता है कि एक्शन जो है वो कब होता है, या कब हो रहा है, या कब होगा, या कब हुआ, या होता था। तो एक्शन जो है यानी कि जो घटना है, जो क्रिया है, उस क्रिया के होने के बारे में जो जानकारी है वो हम लोगों को कौन देते हैं, टेंसेस देते हैं। एक ही बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब आप टेंसेस करते हैं तो आपको देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि टेंसेस करते समय आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए, वो रहेगी वर्ब्स, यानी क्रिया। वर्ब्स आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको इसमें वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो अच्छे से आनी चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए किस वर्ब की क्या क्या फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, तो आपने सबने जैसे पढ़ा होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है। और कौन सी फॉर्म होती है, वर्ब की एक थर्ड फॉर्म भी होती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कौन सी फॉर्म बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो तीन तो ये हो गई। इसके अलावा जैसे आपने सुना होगा, इसके अलावा जेरेंट फॉर्म होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जेरेंट फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको जेरेंट फॉर्म बोलते हैं। तो जेरेंट फॉर्म होती है। आपने इसके अलावा सुना होगा इंफिनिटिव्स होते हैं,
ठीक है। इनफाइनाइटिव्स जो होते हैं, इन्फिनिटिव्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, टू प्लस इन्फिनिटिव होते हैं। तो ये जो वर्ब्स हैं ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप टेंस जो है उसको समझते हैं या टेंस जब आप पढ़ते हैं, टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो वर्ब्स जो है ये हमें अच्छे से याद होने चाहिए। अब हमें क्या याद होना चाहिए वर्ब में? हमें ये याद होना चाहिए कि कौन कौन सी वर्ब की कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, यानी उसका प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? इसका भी एक रीजन है। देखो क्या होता है कि बेसिकली जब फॉर्म्स की हम बात करते हैं, वर्ब की फॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, तो वो दो तरह की मानते हैं, ठीक है। एक होती है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर वर्ब्स होती है, और दूसरी क्या होती है? दूसरी इररेगुलर वर्ब्स होती है। अब ये रेगुलर और इररेगुलर का क्या मतलब? बड़ा आसान सा आप ही समझाता हूं देखो आप लोगों को मैं, ठीक है। ऐसा मतलब घबराने लगा कि सर हमने तो ये सुना नहीं या ऐसे कोई बात की, ये क्या चीज होती है, ऐसे घबराने लगे बात है। अब भी आपको बताता हूं, देखो क्या होता है। रेगुलर क्या होता है? आपने सबने सुना होगा कि जैसे मान लो कि एक वर्ड है, एक वर्ब है आपकी, मान लीजिए, ठीक है, क्या? लाफ। ओके, अब ये क्या कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म। आपसे मैंने कहा कि मेरे को इसकी सेकंड फॉर्म बताओ, तो आप इसकी फटाफट मेरे को सेकंड फॉर्म बता दोगे कि सर ये क्या क्वेश्चन पूछा आपने, थोड़ा मजाक लगा सर ये लगा था, ये तो भी सेकंड फॉर्म। फिर मैंने पूछा कि चलो चलो ठीक है, सेकंड फॉर्म तो उन्होंने मेरे को बता दी, इसकी मेरे को थर्ड फॉर्म बता दो। आप लोग सर आप तो मजाक कर रहे हो क्या सर, हमें आपने बच्चा समझाया, तो इतनी चीज तो आती है हम लोगों को, और आपने मेरे को इसकी थर्ड फॉर्म भी बता दी, जिसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? लास्ट, यानी कि लाफ, लास्ट, लास्ट, ये इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। लेकिन अब मान लीजिए कि मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे सी की फर्स्ट फॉर्म बताओ, तो सी। अब मैंने पूछा कि भी इसकी सेकंड फॉर्म बताओ, तो अगर आपने इसके साथ में ईडी लगा दिया या डी लगा दिया तो क्या बन जाएगी? नहीं बनेगी। अब आपको इसकी सेकंड फॉर्म याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सा होती है, और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? क्योंकि सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, ठीक है, जिनकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अलग अलग है। जैसे मान लीजिए पुट है, अभी पुट की फर्स्ट फॉर्म ये, पुट की सेकंड फॉर्म ये, और पुट की थर्ड फॉर्म भी यही। रीड है, तो रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड, रीड की सेकंड फॉर्म रेड, और रीड की थर्ड फॉर्म भी रेड। तो ये जो वर्ब्स हैं ये आपको क्या रखनी पड़ेगी? ये याद ही रखनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है, इसमें आप थोड़ी हर किसी के साथ में ईडी लगा। तो जिन वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगकर बन जाती हैं उन्हें बोलते हैं रेगुलर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पता है कि ईडी लगा दो सेकंड फॉर्म भी बन जाएगी, फॉर्म भी बन जाएगी। लेकिन जिन वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगकर नहीं बनती हैं उन्हें हम बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, और उन्हें आपको याद रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई जब टेंस करोगे तो फिल क्या करना है? अरे वर्ब इसको फिल करनी है, और वर्ब फिल करने के लिए सीधी सी बात है कि क्या पता होना चाहिए? वर्ब की फॉर्म्स को हमें पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टेंस में आप लोगों को याद रखनी है या जो आपको आनी चाहिए वो है वर्ब्स। ये आपको याद करनी पड़ेगी या आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो जब टेंस के स्ट्रक्चर्स पर आते हैं कि जी टेंस जो है वो कितने तरह का होता है वगैरह, तो ये बातें आप लोगों ने सबने अपनी जूनियर क्लासेस में, अपनी जो प्रीवियस क्लासेस है, प्रीवियस क्लासेस में आपने सबने अच्छे से पढ़ी हुई है कि जी टेंस कितने तरह के होते हैं, ठीक है। टेंस 3 तरह के होते हैं। एक हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा हमारा पास्ट टेंस होता है, और तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। अब एक टेक्निकल सी बात आपको मैं बता रहा हूं। पास्ट बीत गया, बीत गया मतलब आपने उसको देखा और देखा है, वो आपके नजरों के सामने से बीता है, ओके, यानी हिस्ट्री होगी। प्रेजेंट आपके सामने है, प्रेजेंट आपके सामने चल रहा है, आप देख रहे हैं, यानी कि आपके सामने भी है। बट फ्यूचर देखा आपने? बताओ, देखा? फ्यूचर नहीं देखा, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा?
नहीं माने। कोरोना किसी ने देखा था कि भी हाँ कोरोना भी आएगा, ऐसे घर पे बैठना पड़ेगा, रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, एग्जाम बीच में पोस्टपोन हो जाएगी, मुझे ऐसा सोचा था नहीं। फ्यूचर किसको पता था? नहीं पता था। 2020 की विशेष सभी को मिली होगी, यहाँ भी हैप्पी न्यू ईयर, बहुत खुश हो, ये न्यू ईयर आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। किसी ने ऐसा विश किया कि ये न्यू ईयर आपके लिए कोरोना लेकर आए? किसी ने विश किया कि ये न्यू ईयर आपके एग्जाम्स पोस्टपोन करा दे, ये न्यू ईयर जो है वो आपके रिजल्ट्स को डिले करवा दे, आप घर बैठ जाओ, आइसक्रीम खाओ, मजे करो, छुट्टियां हो जाएंगी इतनी लंबी लंबी? कभी एक्सपेक्ट किया था? है ना? नहीं हुआ। तो फ्यूचर जो है वो फ्यूचर नहीं पता हुआ कि क्या है। तो असल में फ्यूचर जो है वो ऐसा होता नहीं, यानी कि ये वर्चुअल चीज है। आई बात समझ? ये वर्चुअल है। इसमें जो वर्ब्स हम यूज करते हैं वो असल में इन्हीं टेंसेस में से यूज करते हैं, यानी कि जो ये प्रेजेंट और पास्ट है, इन्हीं प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस में जो वर्ब्स आती हैं, इन्हीं को हम लोग एक तरीके से फ्यूचर के अंदर यूज करते हैं। सेपरेटली अगर बात की जाए, ठीक है, इंडिविजुअली अगर बात की जाए, तो फ्यूचर का एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये एक वर्चुअल किस्म का टेंस है, ठीक है। तो बेसिकली अगर पूछा जाए कि बीजी टेंस के बेस पर वर्ब कितने तरह की होती हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। ये 3 तरीके के कारक हैं। ओके, तो अब इतनी सी बात हो गई। अब इसके आगे की इंपॉर्टेंट कड़ी के ऊपर चलते हैं। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं समझना है, ठीक है। सबके पार्ट आपको पता है कि हर टेंस जो है वो अपने 4 तरीके के पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। ये 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? कि हर टेंस का एक इंडेफिनिट होता है, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस होता है। हर टेंस का एक कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी होगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी होगा। इसी तरह से हर टेंस का एक परफेक्ट टेंस भी होता है, और चौथा जो है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो तीनों टेंसेस हैं, इन तीनों टेंसेस को इन 4 पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर दिया जाता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब एक बात मैं आपको यहीं से क्लियर करता हुआ चलता हूं, इसको आप जब तक हमारा टेंस का टॉपिक पूरा नहीं होता, आपको अपने दिमाग में याद रखना है, इसको दिमाग से निकालना मत बात, ठीक है। ये आपको मतलब जब तक पूरा टेंस चलेगा, पूरे टेंस में ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि इंडेफिनिट का मतलब क्या होगा। इंडेफिनिट का सीधा सीधा मतलब होता है हैबिट्स। कहीं ना कहीं इंडेफिनिट जो है वो आदतों से जुड़ी हुई बात है। बातें या जो सेंटेंसेस या जो भी बातें इसमें की जाती है वो आदत जैसी बात होती है, आदतें होती है। कॉन्टिन्यूअस नाम से याद रखना कि इसके अंदर जो भी एक्शन होगा वो एक्शन क्या होगा? प्रोग्रेसिव होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा, चल रहा है, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, एक्शन चल रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस के अंदर मिलेगा। चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है द वर्क इज इन प्रोग्रेस। जो भी काम है वो प्रोग्रेसिव वे में आपको नजर आएगा, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट मतलब, परफेक्ट का मतलब है द वर्क इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। काम क्या हो चुका है? काम पूरा हो चुका, काम खत्म हो गया, ठीक है। इसमें जो भी एक्शन होगा, जो भी वर्क होगी, वो वर्क क्या हो चुकी होगी? वो वर्क कंप्लीट हो चुकी होगी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रिमेंबर कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उसमें टाइम बाउंडेशन आएगी, ठीक है। देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब अभी मैंने बताया, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि वर्क इज इन प्रोग्रेस, काम प्रोग्रेसिव होगा, काम चलते हुए दिखाया जाएगा। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या रहेगा? यानी कि इसमें फर्क क्या रहेगा? इसमें फर्क ये रहेगा कि इसमें कहीं ना कहीं क्या आएगा? टाइम का सेंस आएगा। जो सेंटेंस है, जो एक्शन है, वो कहीं ना कहीं टाइम बाउंड हो, ठीक है। अब इसी के साथ आपको जो बात याद रखनी, वो बात आपको याद ये रखनी है कि इनडेफिनिट का मतलब हुआ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, यानी हैबिट। जब हैबिट की बात की जा रही है तो हैबिट का मतलब क्या हुआ? हैबिट का मतलब हुआ वर्ब की फर्स्ट एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बातें जो बड़े अच्छे से समझ में आती रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए
जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपको अपने दिमाग में, अपने जहन में आपको बिठा लेनी है। वो यही है कि इनडेफिनेट का मतलब क्या है। इनडेफिनेट का मतलब है कि कहीं ना कहीं हैबिट्स हैं, आदतें हैं, कहीं ना कहीं हैबिचुअल बातें होंगी, और उन हैबिचुअल बातों के लिए वर्ब कौन सी आनी है, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज की जाएंगी। क्या यूज की जाएंगी, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज की जाएंगी। इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस, कोई भी काम प्रोग्रेस है, प्रोग्रेसिव है, चल रहा है, काम को चलते हुए एक ही चीज से दिखाया जा सकता है। किससे दिखाया जा सकता है, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी, यानी कि जिरंड फॉर्म हमने बात की थी, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी से ही दिखाया जा सकता है कि द वर्क इज इन प्रोग्रेस। परफेक्ट की बात की जाए, किसी परफेक्ट का कैसे पता चलेगा, तो परफेक्ट का मतलब होता है कि वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको यूज करनी है जब भी आप परफेक्ट की बात करें, कोई सा भी हो, पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, कोई सा भी हो, वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी, थर्ड आएगी। और इसी तरीके से जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर भी क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपको हैज या हैव या हैड और इसके साथ वी फर्स्ट प्लस, ठीक है, वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ये इतना मैटर जो है वो आपको पूरे टेंस के टॉपिक के दौरान अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने जहन में याद रखना है। क्या याद रखना है, इंडेफिनेट का मतलब हैबिचुअल एक्शन, और वर्ब की फॉर्म कौन सी आएंगी, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्क इज इन प्रोग्रेस, और फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। परफेक्ट का मतलब क्या है, वर्क इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, और वर्क की फॉर्म कौन सी रहेगी, वर्क की थर्ड फॉर्म रहेगी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया कि वर्क इज इन प्रोग्रेस, काम तो चलते हुए दिखाया जाएगा, साथ में क्या रहेगा, कहीं ना कहीं टाइम का बाउंडेशन होगा, कहीं ना कहीं टाइम जो वो बीच में मिलेगा, और इसमें क्या आएगा, इसमें वर्क रहेगी हैज, हैव, हैड प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म है। इतनी बात आपको जहन में याद रखना, ठीक है। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। आज तक आप लोगों को टेंस समझ में आए नहीं आए मुझे नहीं मालूम, ठीक है, आपने कैसे पढ़ा या नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन अब इन क्लासेस में आप बिल्कुल बेफिक्र हो, टेंस आपको आकर रहेंगे, आप वर्ब्स को समझ के रहेंगे, और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये श्योरिटी है, बिल्कुल है, लिख के रख लो चाहे आप लोग, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। बस आप साथ में पूरे अपने एंथुसियाज्म के साथ बने रहो, चीजें देखते रहो, समझते रहो, पूछते रहो, जो पूछोगे, जितना पूछोगे उतना सीखोगे, ठीक है। तो इतनी बात जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखो, हमेशा जिस तरीके से टेंसेस शुरू होते हैं हम भी उसी तरीके से ही टेंसेस शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो, टोटल हमने बात की, देखो 12 तरीके के टेंस हो गए, ठीक है, सभी के 4-4 पार्ट है तो 12 तरीके के टेंस हो गए। लेकिन इन 12 टेंसेस में भी क्या, कुछ टेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो जो 8 तरीके के टेंसेस है, 8 तरीके के टेंसेस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अपने 12 के 12 पढ़ेंगे, और अपनी जिंदगी में आप कभी 12 टेंसेस में से क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप गलत नहीं करोगे, ये अपना वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो देखो, आज के क्लास के अंदर ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आपकी आगे की क्लास जो हो, आगे वाली क्लास जो हो क्लैश कर जाएगी, ठीक है। तो आज मैं आपको पहले टेंस की ओवरव्यू दे देता हूं, और फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम उस टेंस को थॉरोली शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहला टेंस हम लोग शुरू करेंगे, वो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। जो पहला टेंस हम शुरू करेंगे वो क्या शुरू करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो शुरू करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या चीजें हैं इसमें, देखो इंपॉर्टेंट वाली वो देखो फटाफट, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो 2 हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती हैं, एक डू और दूसरी डज। ओके, डू किसके साथ यूज करना है, डू को आपको यूज करना है आई के साथ, यू के साथ,
वी के साथ या इसके अलावा कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो प्लूरल है, उसके साथ आपने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, डू हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। जबकि डज किसके साथ यूज हो जाएगा, डज यूज होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो। किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, डज यूज होगी। मेन वर्ब मैंने अभी आपको बता दी कि मेन वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब बात करते हैं तो मेन वर्ब जो है वो कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या बोलते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था जिरेंट फॉर्म होती है, इंफिनिटिव्स होते हैं, वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, अभी मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ठीक है। प्रैक्टिकल टीम फटाफट चेक करते रहे, अगर मिस्टेक आती है तो बच्चों को उसका बाद में रिप्लाई करें, ठीक है। फटाफट मेरे को लिख के बताओ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते क्या है, ठीक है। उसका वास्तव में असली जो नाम है वो क्या है, वो फटाफट लिखिए। तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो इसमें आपको यूज करनी है। जो नोटिस करने वाली बात है, जो नोट करने वाली बात है, ठीक है, वो ध्यान दो, क्या है खास बात जो नोट करने वाली है। अब देखो जल्दी से एक चीज समझना कि जब हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस को कुछ तरीकों में बांटा गया, कुछ क्लासिफाइड किया गया। उनको कैसे क्लासिफाइड किया गया कि स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम बात करें तो सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। कितने टाइप का सेंटेंस, पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, दूसरा सेंटेंस नेगेटिव और तीसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव, ठीक है। और चौथा सेंटेंस होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ठीक है, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसको बोलते हैं। तो ये चार तरीके के स्ट्रक्चर के बेस पे, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस की चार तरीके के, बाकी वैसे सेंटेंस अलग है, ठीक है। जो सेंटेंस है इंपेरेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, क्लॉजेस के आधार पर अलग किस्म के होते हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके आधार पर बात करते हैं तो अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक जिसमें ना की बात की गई हो, और इंटेरोगेटिव जिसमें किसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया हो, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जिसमें क्वेश्चन और ना ये दोनों ही बातें हो। ये चार तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। अब क्यों यहां पर मैंने बात बताई, क्योंकि यहां थोड़ा सा क्या वर्ब में हल्का सा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, तो फटाफट वो देखना कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं किसके, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के, देखो बात जो बता रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट पर लागू होगी, आगे की टेंसेस में मत मान लेना कि भाई हाँ ये जो बात बता दी सारे टेंसेस में लग जाएगी, ना 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 ना, ऐसा मत करना, भी गलती कर बैठोगे। सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर डू और डज इन दोनों का ही यूज नहीं किया जाता, ठीक है, इन दोनों का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। डू और डज ये दोनों ही जो है वो दोनों ही अफर्मेटिव सेंटेंस में बिल्कुल भी यूज नहीं होंगे। तो भाई क्या करेंगे फिर, इसकी जगह ये यूज नहीं करेंगे तो कुछ और लगाना पड़ेगा। बिल्कुल क्या करना पड़ेगा आपको कि जो भी आपकी मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब के साथ में एस और ईएस का यूज किया जाएगा। मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करना है, एस और ईएस लगाना है। लेकिन कब लगाना है, एस और ईएस कब लगाना है, एस और ईएस लगाना है तब जब आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, सिंगुलर हो, ठीक है। ये थोड़ी सी बात है ना, टेक्निकल बात, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात आपको समझनी है कि इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज नहीं करना। क्या करना है, वर्ब की मेन वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको क्या लगाना है, एस और ईएस लगाना है। लेकिन एस और ईएस लगाना किसके साथ है, सिर्फ तब लगाना है जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, यानी कि ही शी इट हो या कोई एक सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तभी आपको उसके साथ एस या ईएस लगाना है। अदरवाइज सिर्फ क्या लगानी है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ क्या लगानी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आप लोगों को लगानी है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें आप डू और डज का बड़ा आराम से खुल के यूज करोगे,
डू और डज लगाओ और डू और डज लगाकर इनके साथ जो भी आपकी मेन वर्ब है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, तो ये इतनी बात जो है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ध्यान में रखनी। फटाफट रिवाइज करते हैं, देखो क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। डू किसके साथ लगेगा, आई यू वी, ठीक है, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ लगेगा। डज किसके साथ लगेगा, ही शी इट या किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। मेन वर्ब क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, वो इसकी मेन वर्ब रहेगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने रिप्लाई किया, अच्छी बात है। जिन्होंने सही किया और जिन्होंने गलत किया उनको बता देता हूं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसको प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें डू और डज का यूज नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगता। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम या आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक्स जो है वो हमने यहां से शुरू किया है। कल या जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं, कैसे हम उनको पहचानते हैं, हम कैसे उस तरीके को यूज करेंगे, हमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि हम टेंसेस को इस तरह से पढ़ें ताकि आप स्पोकन में भी उनका इस्तेमाल कर सकें। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि टेंस को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि सर साथ साथ में हमारी स्पोकन भी सुधर जाए, हम स्पोकन में भी उनका यूज कर सके, तो आप मुझे देखिए लाइव चैट में मत कीजिएगा, इसमें लाइव चैट में नहीं करके बताना, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि हाँ सर आप टेंस इस तरीके से पढ़ाओ ताकि हम स्पोकन में भी उसका यूज कर सके। तो मैं टेंसेस को थोड़ा सा आपको उस तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हर वक्त कुछ नया सीखते रहिए। ठीक है, ओके।